कुछ साल पहले की बात है, जब मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के पास एक आदमी अपने माथे के अजीब से जख्म का इलाज करवाने पहुंचा। उस माथे का वो जख्म इतना घिनौना और गहरा था कि उसे देखकर लगता था जैसे मानो कि उस आदमी के माथे के बीच से उसका दिमाग भी उखाड़ निकाला हो। उस डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी उस घाव को भरने की, उसे बंद करने की, पर डॉक्टर की हर कोशिश नाकाम रही। तभी एक दिन इलाज करते हुए डॉक्टर ने उस मरीज से यूं ही पूछ लिया, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं? पर यूं ही मजाक में कहीं बात ने उस डॉक्टर के होश उड़ा कर रख दिए। डॉक्टर ने कुछ ही देर के लिए अपना मुंह फेरा, उतने में वो मरीज गायब हो चुका था। उसे बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा और उस दिन के बाद से वो दोबारा किसी को नहीं दिखा। और इसी से मिलता जुलता एक कैरेक्टर महाभारत में भी था, अश्वत्थामा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। चलिए तो जानते हैं कि अश्वत्थामा को आखिर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों दिया था श्राप। अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी देवी के पुत्र थे। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपी देवी ने शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय के पश्चात माता कृपी देवी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही अश्वत्थामा के कंठ से हिनहिनाने की ध्वनि निकली, जिससे इसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भर रखती थी। वह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजय और अमर बना दिया था। इसके अलावा वे भगवान श्री कृष्ण की तरह ही 64 कला और 18 विद्या के स्वामी थे। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह ही अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुण थे। महाभारत युद्ध में एक कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। उन्होंने घटोत्कच पुत्र अंजनपर्वा का वध किया। उसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानिक, जयानिक, जयाश्रव तथा राजा श्रुताहु का भी वध किया। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का भी वध किया था। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडव सेना को तितर बितर कर दिया था। पांडवों की सेना की पराजय देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति अपनाने को कहा। इस योजना के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित कर दी गई कि अश्वत्थामा का वध हो गया, जबकि जो असल में मारा गया था वो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता ज्ञात करनी चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया कि अश्वत्थामा का वध कर दिया गया, परंतु एक हाथी का। परंतु उन्होंने बड़े धीमे स्वर में परंतु एक हाथी कहा और मिथ्या वचन बोलने से भी बच गए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य अंतिम शब्द सुन नहीं पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्धभूमि में नेत्र बंद कर शोक संतप्त अवस्था में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निशस्त्र देखकर द्रौपदी के भ्राता धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका शीश काट डाला। गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम हत्या के पश्चात पांडवों की विजय होने लगी। इस प्रकार महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जांघ भी भीमसेन ने मल्ल युद्ध में खंडित कर दी। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी अवस्था देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु को स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। अब उसने युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठान ली। पिता की निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने पहले पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। नारायण अस्त्र, जिसमें एक बड़ी सेना को पूरी तरह नष्ट कर देने जितनी शक्ति थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को इसके सामने झुकने को कहा, क्योंकि इस अस्त्र को शांत करने का यही एकमात्र तरीका था और पांडवों ने ऐसा ही किया।
पांडवों सहित समस्त पांडव सेना ने शस्त्र समर्पित कर दिए। नारायण अस्त्र विफल होने के बाद अश्वत्थामा और अधिक क्रोधित हुआ और उसने पांडवों के खिलाफ अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया। हालांकि वो पांडवों को नहीं मार सका, लेकिन उसने पांडवों की अधिकांश सेना को खत्म करने में कामयाबी हासिल की। नारायण अस्त्र और अग्नि अस्त्र के विफल होने के बाद दोनों पक्ष के बीच युद्ध हुआ। अश्वत्थामा सीधे युद्ध में धृष्टद्युम्न को हराने में सफल हुए और उन्होंने धृष्टद्युम्न का वध कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा छुपकर पांडवों के शिविर में पहुंचा और नियमों के विरुद्ध घोर काल रात्रि में कृपाचारी तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शेष वीर महारथियों की हत्या कर दी। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से पहले ही भांप लिया था कि उस रात पांडव शिविर में क्या अराजकता होने वाली थी। इसलिए पांडवों और सात्विकी को अश्वत्थामा के विनाशकारी क्रोध से बचाने के लिए श्री कृष्ण उन्हें पहले ही शिविर से दूर ले गए थे। उधर अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और गलती से द्रौपदी के सभी 5 पुत्रों को सोते हुए ही मार डाला और शिविर में आग लगा दी। जब 5 पांडव शिविर में लौटे और इस भयानक घटना के बारे में सुना तो वे बहुत अधिक क्रोधित हुए और शोकग्रस्त द्रौपदी विलाप करने लगी। द्रौपदी के विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण के मस्तिष्क को विच्छेदित कर डालने की प्रतिज्ञा करते हैं और श्री कृष्ण को सारथी बनाकर गंडीव धनुष लेकर अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो उसने अंतिम विकल्प के रूप में एक घास के तिनके से एक ब्रह्मशीर अस्त्र को तैयार किया और पांडवों और श्री कृष्ण के खिलाफ इसका आह्वान किया। ब्रह्मशीर अस्त्र ब्रह्मास्त्र का विकास है और दुश्मन का सफाया करने के लिए उल्काओं की बौछार करता है। किसी भी वस्तु, यहाँ तक कि एक घास के तिनके तक में भी पवित्र मंत्रों का प्रयोग करके इस अस्त्र का प्रयोग किया जा सकता है। उस अस्त्र को अपनी ओर आते हुए देख अर्जुन ने भी एक ब्रह्मशीर अस्त्र का आह्वान किया। दोनों प्रलंबकारी एवं विनाशकारी ब्रह्मशीर अस्त्र के परस्पर टक्कर को देखते हुए, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता था, ऋषि वेदव्यास जी ने अपनी योग शक्ति का उपयोग करते हुए उन्हें आपस में टकराने से कुछ समय के लिए रोक देते हैं और उन दोनों योद्धाओं से अपने अपने अस्त्र वापस लेने को कहते हैं। अर्जुन अपने अस्त्र को लेने में सक्षम थे, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा करने में असमर्थ थे क्योंकि द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को इस अस्त्र को वापस करने का तरीका नहीं बताया था। तब ऋषि वेदव्यास ने इस हथियार को किसी निर्जन स्थान की ओर मोड़ने का सुझाव दिया जहां ये अस्त्र हानि रहित रूप से नष्ट हो सकता था। लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए उसने गर्भवती उत्तरा, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी थी, उसकी ओर निर्देशित कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण ने इस अस्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट होने से बचा लिया था। तो इस तरह अश्वत्थामा ने पांडवों के परिवार में सभी को मारने की कोशिश की। इस पर भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत क्रोधित हुए और उसे बुरी तरह श्राप दिया और अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के केस विच्छेदित कर डाले और उसके मस्तिष्क से वह शक्तिशाली दिव्यमणि भी निकाल ली। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक यह श्राप दिया कि वह जंगलों में खून से लथपथ भटकते रहेंगे। चूँकि युद्ध के दौरान तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं था, इसलिए तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। तुमने द्रौपदी की ममता को सदा के लिए शोक में बदल दिया, उसी तरह तुम भी अपने इस अमूल्य मणि के अलग किए जाने से हुए घाव के साथ जीवित रहोगे। तुम शारीरिक और मानसिक आघातों की पीड़ा भोगते हुए तुम उस पीड़ा को अनुभव करोगे जो तुमने दूसरों को दी है और कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। इसके पश्चात ही अश्वत्थामा को कोढ़ रोग हो गया था। यही वो कारण थे जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इतना बड़ा श्राप दिया और इसलिए कई लोग ये मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और श्री कृष्ण के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है। लेकिन इसके बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।